प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सामने एक वचन बाइबल से शेयर करने जा रही हूँ। नीति वचन उसके 9 अध्याय की 7 और 8 आयत में ऐसा लिखा गया है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। तो वचन कहता है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है। अगर कोई किसी की नेचर में ही मजाक करना है, हर बात को लेकर मजाक करना है, ठट्ठा करना है, ठट्ठा करना मीन्स मतलब हर वक्त मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति, तो जो हर वक्त मजाक उड़ाता है, हर बात को मजाक में लेता है, तो अगर आप उसको शिक्षा देते हैं ना, वचन में लिखा है जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, तो आप अपमानित होंगे ही। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए उनको सुधारने की, आपने अपमानित होना ही है। ये मैं नहीं कहती, वचन कह रहा है, खुदा का वचन कह रहा है। और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। और जो दुष्ट जन को डांटता है, दुष्ट कौन होगा? जो दुष्टता पूर्वक कार्य करते हैं, जो दुष्ट कार्य करते हैं, जो बुरे कार्य करते हैं, अगर आप उनको डांटते हो तो आप कलंकित होते हो। पहला ये लिखा गया है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वो अपमानित होता है, क्योंकि उन्होंने सुननी है नहीं, उन्होंने उस शिक्षा को लेना ही नहीं है, बल्कि उस शिक्षा का मजाक उड़ाना है। तो अगर आप ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देते हो तो आप अपमानित होते हो, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। तो अगर आप दुष्ट जन को डांटते हो, उसको सीधा मार्ग दिखाते हो, या उसे इस वजह से डांटते हो कि ये सही नहीं है, ये गलत है, इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे नहीं चलना है, आप उनको डांटते हो, तो वचन कहता है कि वह कलंकित होता है। उसके ऊपर कलंक लगना ही है, उसके ऊपर ब्लेम लगना ही है, क्योंकि दुष्ट जन ने उसको ब्लेम देना ही है। तो अगर आप दुष्ट जन को डांटते हो तो आप कलंकित होते हो। 8वें वर्ष में क्या लिखा है? ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। कि अगर आप ठट्ठा करने वाले को डांटते हो, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे, मतलब वो आपसे बैर रखेगा, वो आपसे दुश्मनी ले लेगा, वो आपको पसंद नहीं करेगा। अगर आप ठट्ठा करने वाले को डांटते हो तो वो आपको बिल्कुल लाइक करने वाला नहीं है, बल्कि वो अंदर ही अंदर आपसे दुश्मनी रखने वाला है। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। और अगर आप किसी बुद्धिमान को डांटते हो, उसको सही रास्ता दिखाते हो, उसको सही गलत बताते हो, उसे किस मार्ग पे चलना चाहिए वो शिक्षा देते हो, तो वो उसको पकड़ लेगा, उसको समझेगा, और वह आपसे प्रेम करेगा। तो वचन कहता है कि ना तो तुम ठट्ठा करने वालों को शिक्षा दो और ना ही दुष्ट जन को डांटो, क्योंकि इससे क्या होगा? अगर आप ठट्ठा करने वाले को शिक्षा दोगे तो आप खुद ही अपमानित होगे, क्योंकि उसने तो सुनना नहीं है, और आप जो समझा रहे हो उससे वो उसे ठट्ठों में लेगा और आप अपमानित होगे, वो आपका अपमान करेगा। और अगर आप दुष्ट जन को डांटते हो तो आप कलंकित होंगे, क्योंकि अगर दुष्ट है वो, उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है, उसका जो करैक्टर है वो दुष्ट है, तो वो अगर आप उसको डांटते हो तो वो अपने सारे दोष आप पर लगा देगा और वो आपको कलंकित कर देगा। जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है, लिखा है। और ठट्ठा करने वाले को ना डांट, नीति वचन में लिखा है, ठट्ठा करने वाले को ना डांट,
ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे, कि इससे वो आपसे बैर रखेगा। तो इन लाइफ हमें ना ही जिनकी नेचर मजाक करना है, जो हर बात को मजाक करते हैं, जो हर बात को ठट्ठों में उड़ाते हैं, उनको हमें शिक्षा भी नहीं देनी है और ना ही डांटना है। और जो दुष्ट लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं डांटना है। वचन कहता है कि बुद्धिमान को डांट, ठट्ठा करने वालों को ना डांट, क्योंकि ऐसा करने से वे तुझसे बैर रखेंगे। बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। क्योंकि अगर आप बुद्धिमान को डांटते हो तो उसको समझ आ जाएगी कि मुझे क्यों डांटा गया है, किस लिए डांटा गया, और वो दुष्ट मार्ग छोड़ देगा, वो गलत मार्ग छोड़ देगा, वो उसी टाइम सीधे मार्ग पर आ जाएगा। तो हमें लाइफ में जो हर बात को ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो हर बात को मजाक में लेते हैं, उनको कोई शिक्षा नहीं देनी है। और जो दुष्ट लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं डांटना है। हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। संसार में इस तरह के लोग हमें मिलेंगे। हमें अपने घर में, अपने ऑफिस में, रास्ते में, अपनी सोसाइटी में, हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, अपना रास्ता बदल लेना है। क्योंकि हमें आज्ञा ही नहीं दी प्रभु ने कि हमें ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देनी है और दुष्ट जन को डांटना है। हमें डांटना ही नहीं है उनको, और ना ही ठट्ठा करने वालों को शिक्षा देनी है, क्योंकि उन दोनों ने ही हमें अपमानित करना है और कलंकित करना है। तो हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। जहाँ वो खड़े हैं वो रास्ता ही छोड़ देना है। जिस जगह वो बैठे हैं उससे थोड़ा डिस्टेंस ले लेना है। और हमने बुद्धिमान लोग अपनी ज़िंदगी में ढूंढने हैं। बुद्धिमान लोग जो हमारी बातों को समझे, जो हमारी बातों को समझ कर उन पर अमल करें, और हमारी बात को ना तो ठट्ठों में उड़ाएं और ना ही वो उस बात को गलत समझे, बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आए कि ये सही है, ये गलत है। अगर हमें डांटा गया है तो ये सही वजह से डांटा गया है और हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, है ना। तो वचन ही कहता है, हमें प्रभु का वचन कहता है, ठट्ठा करने वालों को ना डांटो, दुष्ट लोगों को मत समझाओ, ठट्ठा करने वालों को शिक्षा मत दो और दुष्ट लोगों को डांटो मत। ये लिखा है वचन में, ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और ना ही इनको समझाना चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये समझने वाले लोग नहीं हैं। हमें इनसे दूर रहना है और एक डिस्टेंस रखना है, और अपनी शिक्षा जो है वेस्ट नहीं करनी है। बुद्धिमान लोगों को ढूंढना है और उन्हें समझाना चाहिए हमें, और उनको ही शिक्षा देनी चाहिए, ताकि हम अपमानित ना हो, हम कलंकित ना हो, और हमारा जो पीस है, पीस ऑफ माइंड खराब ना हो। तो वचन के अनुसार हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, डिस्टेंस रखना है। संसार में रह रहे हैं तो ऐसे लोग मिलेंगे ही, तो हो सके तो ऐसे लोगों से दूर रहें। दोबारा से वचन पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। क्या लिखा गया है, नीति वचन 9 की 7 और 8 में लिखा गया है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट। ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। वो तुझसे प्यार नहीं करेगा अगर तुझसे डांटेगा, वो तुझसे बैर रखेंगे, अंदर ही अंदर तुझसे बैर रखेंगे। और बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी में जानना है, बहुत ज़रूरी है, कि कौन दुष्ट है, कौन ठट्ठा करने वाले हैं और कौन बुद्धिमान है। हमें किन को समझाना है, हमें किन को नहीं समझाना है, हमने किन को अवॉइड करना है, किन से दूर रहना है, किन से डिस्टेंस रखना है। प्रभु ने हमें सब समझाया है, तो हमें उस पर चलना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ आपको इससे थोड़ा सा तो कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। सो प्रेज़ द लॉर्ड।